भारत की पौराणिक कथाएं हमारे सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। इनमें से कथा है रामायण, जो भगवान राम के जीवन, उनकी बहादुरी और उनके आदर्शों की कहानी है। इस कथा में कई अद्भुत घटनाएं और पात्र हैं, लेकिन अक्सर हम उनके पीछे की छोटी छोटी कहानियों को भूल जाते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही पौराणिक कथा पे ध्यान देंगे, जो रामायण के मुख्य घटनाक्रम से जुड़ी हुई है, लेकिन आमतौर पर अनसुनी रहती है। अयोध्या में दशरथ महल एक शांतिपूर्वक महल था, जहाँ रघुकुल के राजा दशरथ अपनी रानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा के बच्चों के साथ खुशी से रह रहे थे। राजा दशरथ की तीन रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। जबकि कौशल्या और केकई के पुत्र राम और भरत पहले से ही काफी लोकप्रिय थे, लेकिन सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न इतने अधिक प्रसिद्ध नहीं हुए थे। सुमित्रा की सेवा और समर्पण की कथा सुनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि सुमित्रा राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी। उनकी स्थिति महल में कभी भी माता कौशल्या और केकई के बराबर नहीं रही थी, लेकिन उनके लिए सम्मान पूरे राज्य में था। जब राजा दशरथ ने अपने सबसे बड़े पुत्र प्रभु श्री राम को वनवास देने का निर्णय लिया, तो पूरे महल दुखी हो गया था। लेकिन सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को, प्रभु श्री राम को और शत्रुघ्न को, भरत को समर्पित कर दिया था। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के लिए ये निर्णय आसान नहीं था। जब रघुकुल के आचार्य और महात्माओं ने उन्हें वनवास की कठिनाइयों के बारे में बताया, तो लक्ष्मण ने कहा, माँ, यदि मेरे भाइयों को वनवास जाना है तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। सुमित्रा ने अपने पुत्र की हिम्मत और समर्पण को सराहा। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारी सेवा और त्याग ने तुम्हें महान बना दिया है। भगवान राम के साथ वनवास में तुम्हारा समर्पण तुम्हारी महानता का परिचायक होगा। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए रवाना हुए, तो सुमित्रा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा समर्पण और बलिदान इस कष्टमय यात्रा में तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। भगवान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। वनवास के दौरान लक्ष्मण ने प्रभु श्री राम और माता सीता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाई, हर हर संकट का सामना किया। उनकी बहादुरी और समर्पण ने उनकी मां सुमित्रा की शिक्षा और संस्कारों को सिद्ध किया।